श्री भक्ति बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों एवं सज्जनों, कल आपने मेरे प्राण वल्लभ सांवरे सलोने बांके बिहारी लड्डू गोपाल ठाकुर जी नंदलाला का जन्मदिन मनाया। और जन्मदिन भी कोई, जन्म महोत्सव भी कोई इतनी बारीकी से या इतने अनुभव से नहीं, बड़े भाव के साथ मनाया। और पूरा गांव राधे राधे हो गया। तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मंगलोत्सव। आज की कथा में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी की आगे चल के बाल लीलाओं का वर्णन कैसे कैसे क्या हो रहा है। बोलिए नंद के लाला की जय। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला नाए भयो। नंद बाबा के 75 वर्ष की जो तपस्या उन्होंने की थी, अपने मान की भावना को जगाते हुए आज वो पूरी हुई है, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। गोविंद जामो जनमः जन्मांतरो कृष्णाय परमात्मा परमानंदनम गोविंद दामोदर माधव। गोविंदस्य एव नम्रद्धो जय जय करुणाधे श्री राधे श्याम। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही आपने कल सुना कि अष्टमी तिथि की रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारगृह आज मंदिर बन गया है। कारगृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। सब जगह बोलो भक्ति बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार मेरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। देखिए कितना सुंदर भाव है मेरे प्यारे का। सब अपनी आंखें बंद कर इस झांकी का दर्शन करिए।
देवकी के कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं, झांकी कैसी है सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तमद्भूतम बालकंबोजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गर्दायुर्दमग्यम श्रीवत्सलक्ष्यम गले शोभिम कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रबोध्यंगम। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा और पद्म जिसने धारण किए हैं, पीतांबरधारी जिसने पहनी हुई है, झांकी के दर्शन कर वसुदेव देवकी के भाव विहाल हो रहे हैं। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, करधनी पहने हैं, कमल जैसी आंखें, नीलमणि जैसा प्रकाश है। और इतना सुंदर प्रकाश हो रहा है महाराज कि सारा ब्रज जय जयकार कर रहा। देवकी वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। ऐसा सुंदर स्तुति की है। दोनों के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया है। देवकी माता कहती हैं, रूपम यत् तत् प्रावक्ता माधव ब्रह्मा ज्योति निर्गुण निर्वाहकरम सता मात्रम निर्विशेषम निरीहं स तद्व साक्षात् नववे। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर में भगवान अवतरित होकर आए हैं। ये निर्गुण निर्विकार निवेश, ये ब्रह्म आज मेरे घर आया है। मेरा सौभाग्य है। कौन कह रही है? देवकी माता। हाँ, हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी दसों दिशाओं में डोलता है, पर इसको अभय नहीं मिल पाता। इसको अभय कौन दे? आपके चरणों का आश्रय ले ले तो मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये है, आप इस रूप में क्यों आए? तो भगवान बोले, मां, आपको याद नहीं? स्वयं को मनवंतर में आप लोगों ने मेरी बहुत तपस्या की थी। आपने कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले, तो उस समय मैं आपका बेटा बना, प्रश्नी गर्भ। दूसरी बार आप कश्यप अदिति बने तो मैं आपका पुत्र वामन बना। इस बार वसुदेव देवकी बने तो मैं कृष्ण बनकर आ गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ, भगवान कह रहे हैं, मां, इस बार आप वसुदेव देवकी बने तो मैं गोविंद बनकर आ गया, कृष्ण बनकर आ गया। यदि कोई यह कह दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो एक बार पुत्र बनकर कार्य को पूरा करता हूं। लेकिन कोई यह कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें हो जाए, वहां मुझे 3 बार आना पड़ता है। कितनी बार? 3 बार आना पड़ता है। माता ने कहा, ठीक है, आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हो महाराज। हाँ, सारे जगत के पिता हो आप, जगत पिता जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म हो। ये शंख चक्र गदा और पीतंबरधारी को कैसे गोद में लें, कैसे प्यार करें, बताओ? तो भगवान ने कहा, भगवान जी बोले, मैया सत्य कहता हूं कि मामा कंस जन्म लेते ही मारने चला आता है ना, इसलिए हम सुदर्शन चक्र लेकर आए हैं। हाँ,
मेरे साथ भाइयों को उसने पहले ऐसे ही मार दिया। इस बार हमने सोचा कि सुदर्शन चक्र लेके चलेंगे, जैसे मामा आएगा तैसे ही फेंकनी सी घुमा देंगे, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। हमने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद करना है वो आज ही कर देंगे, इसीलिए हम तो सुदर्शन लेकर आ गए। और यदि आप ये चाहती हैं कि मैं छोटा बालक बनूं, तो मैं आपकी रक्षा कंस से नहीं कर सकता, बल्कि आप लोगों को कंस से मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे रक्षा करेंगे और हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान वसुदेव और देवकी जी से कह रहे हैं क्या कि हे माता पिता सुनो ध्यान से, आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर वहां सुला दो, कन्या को ले जाकर कंस को सौंप दो। वसुदेव जी ने कहा हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी हैं, कैसे कर सकते हैं ये सब? गोविंद भगवान बोले इसकी चिंता मत करो, जीव जब मेरा आश्रय लेता है, जीव जब मेरा आश्रय लेता है मतलब सहारा लेता है, तो सारे बंधन खुल जाते हैं। भगवान छोटे से बालक बन गए, देवकी ने गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया, तो उनकी हथकड़ी भी खुल गई। बोलो राधे राधे। अब एक डलिया में सजाकर कृष्ण को उसमें लिटाकर जैसे ही चलने को उद्यत हुए, पैर की बेड़ियां खुल गईं। मतलब क्या कि जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ी पहले नहीं खुली, जब कृष्ण को लेने का प्रयास किया और चलने का प्रयास किया तो हथकड़ी खुल गई। इसका मतलब क्या है? हम प्रयास करेंगे तो सहायता परमात्मा करेगा। हाँ, जैसे आपने देखा हम वृंदावन में थे तो बार बार फोन जा रहा था महाराज जी का। बोले महाराज जी अभी कथा कैंसिल हो गई है। हाँ, मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। हमने अपने आगरे वाली यजमान जी से कह दिया ठीक है आप व्यवस्था कर लो, हम आपको अपना समय आगरे में दे देंगे। अब जैसे ही फोन काट के निपटे दोपहर को फिर फोन पहुंच गया। बोले अभी आप दूसरी जगह की कथा मत पकड़ना, उनका फोन आने वाला है। हमने आगे कह दिया कि भैया अभी रुक जाओ, पहले फोन का इंतजार कर ले, उसके बाद बताएंगे। फिर पता चला कि उनकी कुछ व्यवस्था ऐसी हो रही है कि कथा होगी तो जरूर, पर अभी डेट फिक्स नहीं है। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा महाराज जी आप एक काम करो, उनसे कह दो कोई बात नहीं है कथा हो जाएगी। दो मुहूर्त दिए निकाल के, लेकिन वो भी फेल हो गए। महाराज जी को फोन किया, महाराज जी बताओ कैसे करें? महाराज जी ने कहा गुरुजी हम शाम को बताएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है भैया। शाम को जब फोन पहुंचा तो फोन ऐसा पहुंचा कि सुनकर भी आपके ताले खुल जाएंगे। बोले वो कैसे? बोले वहां व्यवस्था हो नहीं पा रही, वो थोड़े परेशान चल रहे हैं। हमने भी एक फूल उठाया। क्या उठाया? फूल। क्योंकि हम तो भगवान को सिर्फ फूल चढ़ा सकते हैं, फल देने का काम तो मेरा गोविंद का है। तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। और जैसे ही फूल मैंने ठाकुर को चढ़ाया, 1 घंटे बाद ही फोन आ गया कि महाराज जी कथा पक्की हो गई।